गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मोमेंट डांस ब्लॉग में। तो देखिए सुबह हो गया है, ये लोग जा रहे हैं स्कूल, तो इनको तैयार कर रही थी मैं, क्योंकि इनका यूनिफॉर्म आया नहीं है। तो ये अपने पापा साथ मस्ती कर रही थी। इसको छेड़ते हुए बहुत अच्छा लगता है, चिढ़ाती है तो हम लोग इसके साथ खिलौने की तरह खेलते हैं। बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। अभी छोटी है, धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। तो देखिए तैयार कर रहे थे, बाल कंघी करती है, इनको प्यार भी आता है, छोड़ के जाना भी नहीं चाहती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, अब ये जा रही हैं स्कूल। बोलो हाय। हाय। जा रही हैं स्कूल। अभी इनका ड्रेस नहीं आया है, आज सोच रहे हैं जाएंगे ले आएंगे। तो 7:30 हो रहा है, इनका स्कूल 7:30 से। मैंने भी नहा लिया, अभी बाल में कंघी नहीं किए हैं, ऐसे ही हैं। बैग गिर रहा है आपका, तो इनको भेज के फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों आज अभी वो तो गई हैं, अब इनके जाने का टाइम है, अब इनको तैयार करते हैं। आज मैंने जल्दी नहा लिया। आज मुझे आलस बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा नहा लेंगे तो आलस ख़त्म हो जाएगी। आज पहली बार गई है कि रोई नहीं है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि रोती नहीं है। इस नाते अभी ड्रेस नहीं लाए हैं, वैसे हम सोचे कुछ दिन जाए, ढल जाए, फिर जाके ले आते हैं। अभी दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि जाने का मन नहीं होता है। तो आज सोच रहे हैं आज जाएंगे, अच्छा भी नहीं लगता फिर स्कूल भेजो बिना ड्रेस के भेजो। तो इस नाते सोच रहे हैं कि आज जाएंगे ले आएंगे। अब किसकी बारी है? हेलो बोलो। हेलो। अब इनकी बारी है, ये जाएंगे स्कूल। अभी ये पहनेंगे अपना यूनिफॉर्म। ब्रेकफास्ट इन्होंने कर लिया है। क्या खाया हो ब्रेकफास्ट में? दलिया। दलिया नमक वाला। नमक वाला दलिया, दूध वाला दलिया नहीं, नमक वाला दलिया खाए हैं। इनके दांत टूट गए हैं, देखिए। नहीं कहूँगा। नहीं। हंस रहे हो, अपने आप दिख रहा है दांत। चलो अब इनको तैयार करते हैं, फिर हम भी करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। हम ये दलिया ही खाएंगे। ब्रेकफास्ट में दलिया ही बनाए हैं अपने लिए, हम दलिया ही बनाते हैं सुबह नाश्ते में। ज़्यादा अच्छा रहता है। हम लोग तो ज़्यादातर हम लोग अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, लेकिन अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चों को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। आप सब लोग खुद गिरा रहे हो हमको, तो हम लोग पूरे परिवार को कैसे सहेजेंगे, कैसे संभाल लेंगे, फिर अपना स्वस्थ नहीं रहेंगे। मैं भी बहुत लापरवाह हूँ, लेकिन जब मुझे ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है तो थोड़ा ध्यान कर लेती हूँ अपने थोड़ा सा ऊपर, ध्यान खाने हो पीने जाता लग है जाती इनको। हूँ। नहीं तो फिर डांट खा जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं, सब सामान ला के रख दो, फिर खाती पीती नहीं है, फिर कहेगी हमको वीकनेस हो रहा है, हमको ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसी नाते मजबूरी है, जब हम पड़ जाते हैं तो मेरा घर पूरा लगता है कि हाँ कोई घर में है, ये नहीं है, एकदम सूना साना लगता है। तो फिर अभी बाल झाड़ूंगी, इन लोग इनको भेजने के बाद फिर अपना किचन का काम समेटूंगी, फिर बाल वगैरह झाड़ूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आ गई अपना नाश्ता लेके। मैं सुबह दलिया खाती हूँ, कभी चना खा लेती हूँ, कभी दलिया खा लेती हूँ, कभी पराठा खा लेती हूँ। मैं नाश्ता तो ज़रूर करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नाश्ता, इन लोगों को स्कूल जाते टाइम इन लोगों के लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। हम भी करते हैं, साथ में सब नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं। दलिया मैं खा रही हूँ इस नाते कि मैं जाती हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो हम लोग वहाँ दौड़ते हैं तो फिर ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, तो एनर्जी पूरा पूरा करना है ना, तो इसी नाते दलिया हेल्दी होता है। अपना ध्यान भी रखना होता है, अपने परिवार के साथ साथ अपना ध्यान भी ज़रूरी होता है, इसी नाते खाना पड़ता है। तो मैं बनाई थी दलिया खिचड़ी वाला। तो ये देखिए मैं इनको तैयार कर रही थी। तैयार क्या कर रही थी, खुद से तैयार हो जाते हैं, बाल कंघी करना रहता है तो शैतानी भी करते रहते हैं। तो देखिए बाय बाय। स्टैंड नहीं उठाए हो। गया दोस्तों स्कूल, अब बची मैं घर पे अकेले। कपड़ा सूख गया, थोड़ा कम सूखा है, बहुत तेज धूप हो रहा है। गए अब मैं बची अकेले घर पे। अब मुझे आ रहा है नींद, चलने में पहले बाल झाड़ूंगी, क्योंकि सुबह से करते करते अभी तो किचन का काम समेटना है। ये देखिए बाल मेरा जूड़ा बनाया था, फिर ऐसे में फंसा हुआ। क्या घट गया, कुछ छूट गया क्या? आए हैं नहीं, कोई और है। मुझे लगा वापस आ गई, मैंने कुछ देना भूल गई क्या? नहीं, वो लोग नहीं है, कोई और है, दूसरा कोई आया है।
देखती हूँ। तो चल रही हूँ, क्या करूँगी अभी चल रही हूँ किचन समेटूँगी। आज ये चादर चेंज करूँगी। ये चादर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है यहाँ का, तो ये चादर बदलूँगी। फिर उस रूम का भी चादर बदलूँगी क्योंकि वो भी बहुत गंदा हो गया है। तो भी मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैं आ गई साफ़ सफाई करने, क्योंकि ये चादर कई दिन से सोच रही थी चेंज करने का, नहीं टाइम मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा आज कर ही देती हूँ, गंदा हो गया था। तो देखिए मैं सामान सब हटा रही थी, उसमें से बच्चे भी हैं, फिर अपना ये है बुटीक भी है, तो सब सामान उसी पर जाता है। कोई आता है कपड़ा देखता है तो फिर उसी पे फैल जाता है। तो मुझे एक बार तो दिन भर यही समेटो फिर फैलाओ फिर समेटो, यही करते रहना पड़ता है। तो देखिए मैंने कहा आज चेंज ही कर देती हूँ। आज सुबह कुछ जल्दी टाइम उठ गई थी, तो मैं नाश्ता भी सुबह टाइम से इन लोगों के लिए भी बना दिया था, लंच भी सब मतलब काम अपने टाइम से ही कर दिया था, तो इस नाते मुझे टाइम मिल गया था। तो देखिए मैं चादर चेंज कर दे रही हूँ, गंदा हो गया था वो। उस रूम का भी साफ़ करना है। इस टाइम इतना धूल भी आता है, दरवाज़ा हम दिन में बंद भी किए रहते हैं तब भी धूल आ जाता है। तो टाइम भी नहीं, जैसे दोपहर में तो खैर धूप होता है, नहीं कोई आता है, लेकिन शाम टाइम में आते रहते हैं लोग, तो इस नाते थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो देखिए इस कमरे का तो और भी स्थिति ख़राब है, ये लोग फैलाए रहते हैं। देखिए दवा ववा सब ऊपर रखा हुआ है, दराज भी खोले रहते हैं, ये लोग दराज भी तोड़ दे रहे हैं। बेड भी पुराना हो गया है। तो देखिए किस तरह से सामान, अभी क्या बुक इतने ज़्यादा फैले हुए हैं, मैं पुरानी बुकें रखना भी वो अभी नहीं रख पाई हूँ, टाइम नहीं मिला है, क्योंकि सब मेज़ के नीचे रखी हुई हैं। नई बुक जो आई हैं फिर ऊपर रखे हैं ये लोग। जब ये लोग पढ़ते हैं तो फिर एक एक निकाल देते, तो इतना फैल जाता है, इसी नाते दिक्कत होती है। मैं सोच रही हूँ पुरानी बुकें क्या करूँ, बेच दूँ या फिर बांध के कहीं रख दूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। तो पुरानी बुकें हटाऊँगी तभी सही से जगह हो पाएगा इन दोनों के बुक रखने के लिए। अभी पुरानी कॉपीज़ हैं, बुक्स हैं, सब हैं वैसे सब जमे हैं, तो किसी दिन टाइम निकाल के उसको भी मैं सही करूँगी। वैसे रूम भी साफ़ करना है, थोड़ा थोड़ा करके मैं सोच रही थी थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करती रहूँ, नहीं तो फिर गंदा हो जाता है, फिर इकट्ठे साफ़ करना पड़ता है तो दिक्कत हो जाती है। देखिए मैं दूसरा चादर चेंज कर रही थी, 2-3 चादर भी लेना है, कॉटन के चादर ख़त्म हो गए हैं इधर। सोच रही हूँ जाऊँगी मार्केट से ले लूँ या फिर ऑनलाइन मंगा लूँ, समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने रील्स बना रही थी एक दिन, तो क्या किया मैंने, ये ऐसे साड़ी निकाला, गर्मी इतना ज़्यादा हो रही थी, फिर मैंने ऐसे रील्स बना के साड़ी निकाल के रख दिया। अब जैसे रील्स बनाओ पसीना भी लग जाता है, तो फिर वो धुलेंगे तभी रखेंगे, नहीं तो इसी नाते हमने ऐसे रख दिया था। अब किसी दिन धुलेंगे उसको टाइम निकाल के, तब फिर रख देंगे। जब टाइम नहीं मिलता बस चीज़ें ऐसे रख देती हूँ, फिर बाद में ढूंढती रह जाती हूँ, फिर परेशानी होती है। लेकिन क्या करूँ, लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, परेशान हो जाना पड़ता है। तो देखिए मैंने चादर चेंज कर दिया है, अब जा रही हूँ इसको मशीन में डाल दूँगी। फिर इन लोगों को बुक रखना है, लेकिन अभी आज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा साफ़ करते रहे ऊपर से, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, किसी दिन टाइम निकाल के उसको करना पड़ेगा। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए दोस्तों बज गया है 12, मैं जा रही हूँ बिटिया को अपने लेने, यही पास ही स्कूल में है। धूप तो बहुत तेज़ हो रहा है, मेरा सर भी दुख रहा है, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। बज गया 12, तो मैं जाती हूँ लेके आती हूँ। आज का ब्लॉग इतना ही। तो अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। अब आगे का ब्लॉग कल बनाऊँगी मैं।